मैं तो इस देश में जो टीचर तार्किक व्यक्ति को मैं बुद्धिजीवी मानता हूँ, तार्किक होना चाहिए जी। तो इस देश में अभी मौजूदा स्थिति में अगर एक अच्छे तार्किक व्यक्ति की बात करूंगा तो आय दृष्टि वाले विकास दिव्य कीर्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, ठीक है। वो तो नहीं मानते मोदी जी को अवतार, उन्होंने तो नहीं कहा। ये तो मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बेहतर सीएम साबित हुए हैं और वो पहले उनके खिलाफ थे, तो आप मानते हैं कि फिर वो सही नहीं, उन्होंने ये कहा कि 2000 जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैं ये चाहता था कि वो सीएम जिस समुदाय से नहीं आता उसका भी सीएम है। तो योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, वेलफेयरनेस कब अच्छी होगी भाई? वो व्यक्ति दिवाली की तो बधाई दे सकता है, ईद बकरीद की क्यों नहीं दे सकता? कहते नहीं मनाता, मैं, मेरी संस्कृति में नहीं है। सीएम की संस्कृति में नहीं आती ना भाई। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पंथ, वो तो कहते हैं पंथ धर्म मजहब आपके घर तक रहेगा। तो आपका धर्म, आपका पंथ, आपका मजहब आपके घर तक क्यों नहीं रहा? सीएम की चेयर तक क्यों आ गया? या वहीं पर दब कुचल के रह रहे हैं आज भी, ठीक। यही स्थिति मुसलमानों की यूपी में और देश में कर दी सरकार ने। बहुसंख्यकवाद से देश नहीं चलता। आप मेजोरिटी में आ रहे हो, चुनाव जीत रहे हो, इट डजेंट मीन कि आप स्वीकार रहे हो। देश में 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो इट मीन्स आपको जाहिर सी बात है मेजोरिटी जाएगी, आप उनके पक्षधर बनोगे तो। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेटिक देश है तो ये डेमोक्रेसी की हत्या हुई दूसरी तरफ से, क्योंकि आपने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। अगर देश के लिए वास्तव में छोड़ा है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अगर आपने अपना घर परिवार देश के लिए छोड़ा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के प्रति आपके योगदान क्या हैं, ठीक। आपने क्या बेहतर किया? देश कब तरक्की करता है कोई भी देश? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक, काम कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, ठीक, कर दो नितिन गडकरी जी को पीएम पद का उम्मीदवार। क्यों नहीं कर रहे पीएम पद का उम्मीदवार? दूसरी चीज़, आप चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल चाहता हूँ, नितिन गडकरी को करो। तो ये जो बार बार, ऐसा नहीं है, चलो अभी तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, इससे पहले कई फिल्मी एक्टर ये कह चुके हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, देश के लोग फॉलो करते हैं। कई ऐसे फेमस चेहरे, प्रधानमंत्री को कोई बताता है कि ये तो अवतार हैं, वो कोई इंसान नहीं है, कोई उनको भगवान मानता है। तो कोई ऐसे काम रहे होंगे देश के लिए जो उन्हें लगता है कि हाँ ये अलग ही है, मतलब एकदम अलग। जिन लोगों को मोदी अवतार लगते हैं, ठीक, मोदी भगवान लगते हैं, वो लोग भारत को पागल लगते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। वो लोग पागल हैं जो ये बिल्कुल, आप जितनी भी मीम्स देखोगे, ठीक, उन्हीं लोगों पर है। किसी ने मोदी को भगवान कहा है तो जितने लोग यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी किन्हें मानते हो आप? जिसकी एजुकेशन लेवल अच्छा हो। मैं तो इस देश में जो टीचर, तार्किक व्यक्ति को मैं बुद्धिजीवी मानता हूँ, तार्किक होना चाहिए जी। तो इस देश में अभी मौजूदा स्थिति में अगर एक अच्छे तार्किक व्यक्ति की बात करूंगा तो आय दृष्टि वाले विकास दिव्य कीर्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, ठीक है। वो तो नहीं मानते मोदी जी को अवतार, उन्होंने तो नहीं कहा। ये तो मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बेहतर सीएम साबित हुए हैं और वो पहले उनके खिलाफ थे, तो आप मानते हैं कि फिर वो सही नहीं, उन्होंने ये कहा कि 2000 जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैं ये चाहता था कि वो सीएम ना बने, लेकिन अब वो बन गए तो जो उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है एज अ सीएम, वो बेहतर है, ठीक है। अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं, वो बेहतर है। मैं शब्द बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, और ये बात सत्य भी है। पिछले जितने भी सीएम यूपी में रहे हैं उन सब के मुकाबले योगी जी ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक। फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि वो पक्षपात या मुस्लिमों को डराना या बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करना, क्योंकि बुलडोजर एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा रहा है। मैं बताता हूँ, आपके पास एयरटेल की सिम भी होती है, एयरसेल की भी होती है, ठीक है। आपके पास एयरसेल तो बंद हो गया, वैसे आइडिया की भी होती है, वोडाफोन की भी होती है ना, वोडाफोन आइडिया दोनों मिक्स हो गई, ठीक, जियो की भी होती है। अब सबसे ज़्यादा एक्टिव सिम कौन सी है? अभी फिलहाल जियो चल रही है। जियो चल रही है, जियो के नेटवर्क सबसे अच्छे हैं, है ना। अब जियो का ही रिचार्ज आप कर दो 500 रुपये का, एक्टिव तो फिर भी रहेगी, लेकिन क्या वेलफेयर रही? किसी सीएम का एक्टिव होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है, मगर संपूर्ण रूप से सिर्फ एक्टिव होना मैटर नहीं करता है। सीएम वेलफेयर भी होना चाहिए, ठीक है। जब वो किसी राज्य का सीएम बना है तो जिसने वोट दिया वो उसका भी सीएम है, जिसने नहीं दिया उसका भी सीएम है, जिस समुदाय से वो आता उसका भी सीएम है, जिस समुदाय से नहीं आता उसका भी सीएम है। तो योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, वेलफेयरनेस कब अच्छी होगी भाई? वो व्यक्ति दिवाली की तो बधाई दे सकता है, ईद बकरीद की क्यों नहीं दे सकता? कहते नहीं मनाता, मैं, मेरी संस्कृति में नहीं है। सीएम की संस्कृति में नहीं आती ना भाई। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पंथ, वो तो कहते हैं पंथ धर्म मजहब आपके घर तक रहेगा। तो आपका धर्म, आपका पंथ, आपका मजहब आपके घर तक क्यों नहीं रहा? सीएम की चेयर तक क्यों आ गया? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। अगर आप सीएम हो तो फिर आप हिंदू और मुसलमान नहीं हो, चीफ मिनिस्टर हो, बधाई दो। अगर आप हिंदू हो तो फिर आप सीएम मत मानो अपने आप को। देखो, जॉर्ज पंचम के बारे में सुना आपने? जॉर्ज पंचम की नाक टूट के गिर गई थी,
ठीक, मूर्ति थी, ठीक, और पूरे भारतवर्ष में उसकी नाक बनाने के लिए ऑर्डर दिए गए, ठीक, मट्टी नहीं मिली वैसी, और मट्टी नहीं मिली उसके बाद सोचा किसी असली आदमी की नाक काट के लगा दी जाए, तो किसी भी भारतीय व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिली। तो उस पर क्या तर्क दिया गया कि अंग्रेजों ये गनीमत है कि पूरे भारत में अंग्रेजों जैसी नाक नहीं है, ठीक। और इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत पे राज किया है, भारतीयों पर राज किया है, लेकिन भारतीयों के दिलों पर राज कराना बाकी है, और भारतीयों के दिलों पर राज नहीं कर पाई। अंग्रेजी सरकार भारत पर राज कर रही थी, संसाधन पर राज कर रही थी, रेवेन्यू सिस्टम चला रही थी, और परफॉर्मेंस भी अच्छा था, एक्टिव भी थी, मगर स्वीकार्य नहीं थी, समझ गए। तो स्वीकार्य होने के लिए दिल में उतरना जरूरी है, और दिल में आपको लगता है कि बिना दिल में उतरे मेजोरिटी लाना, बिना दिल में उतरे जनता का समर्थन पाना, बिना दिल में उतरे 300 पार जाना, हाँ, वही यूपी की स्थिति? नहीं, इसका उदाहरण आपको मिलेगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, ठीक, और वहाँ पर आपको मिलेगा श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी। श्रीलंका और बेल्जियम में क्या डिफरेंस था, बेल्जियम श्रीलंका में क्या हुआ था, डच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, और डच बोलने वाले 80% लोग थे। सरकार उसी की बनी जिसकी संख्या ज़्यादा थी, ऐसा ही है ना। लेकिन उसकी बल्कि और तमिल बोलने वालों के बीच में विभेद था, डच और तमिल बोलने के वालों के लिए, तो सरकार तो डच वालों की बन गई। तो इससे क्या हुआ, तमिल भाषी लोगों में बेगानापन बढ़ा, और तमिल भाषी लोग या तो वहाँ से माइग्रेट हो गए या वहीं पर दब कुचल के रह रहे हैं आज भी, ठीक। यही स्थिति मुसलमानों की यूपी में और देश में कर दी सरकार ने। बहुसंख्यकवाद से देश नहीं चलता। आप मेजोरिटी में आ रहे हो, चुनाव जीत रहे हो, इट डजेंट मीन कि आप स्वीकार रहे हो। देश में 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो इट मीन्स आपको जाहिर सी बात है मेजोरिटी जाएगी, आप उनके पक्षधार बनोगे तो। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेटिक देश है, तो ये डेमोक्रेसी की हत्या हुई दूसरी तरफ से, क्योंकि आपने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। भाई कोई समाज संख्या में ज़्यादा है, ठीक है, तो वो संख्या के बल पे अपनी बात मनवा सकता है। एक अच्छा चीफ मिनिस्टर तभी साबित होगा जब अपने पिछड़ों का ख्याल रखे। एक अच्छा बाप तभी साबित होता है जब अपने घर में बच्चों का ख्याल रखे जो घर में सक्षम नहीं है। एक अच्छी फैमिली मैन उसी को कहेंगे जो घर में सक्षम नहीं है, उसका ख्याल रखे, उसका साथ दे, ठीक है। ये सारा देश परिवार है, और इसमें अच्छा सीएम, अच्छा पीएम। जन तो मानते ही है ना, मोदी जी भी कहते हैं ना, घर परिवार देश के लिए छोड़ा। देश के लोगों को जब संबोधित करते हैं तब भी कहते हैं कि परिवार जनों, और क्या चाहिए? मानेंगे कब? मुझे बोल तो दिया उन्होंने कि मैंने अपना घर, अपना परिवार देश के लिए छोड़ा है, ठीक है। अगर देश के लिए वास्तव में छोड़ा है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, अगर आपने अपना घर परिवार देश के लिए छोड़ा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के प्रति आपके योगदान क्या हैं, ठीक। आपने क्या बेहतर किया? देश कब तरक्की करता है कोई भी देश? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक, काम कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, ठीक, कर दो नितिन गडकरी जी को पीएम पद का उम्मीदवार। क्यों नहीं कर रहे पीएम पद का उम्मीदवार? दूसरी चीज़, आप चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल चाहता हूँ, नितिन गडकरी को करो, ठीक है। इस देश का नितिन गडकरी भी तो ये कहते हैं ना कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, देखो सुनो, वो ये कहते हैं, लेकिन उनके भाषण सुने आपने? वो कभी कहते हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया या जो राम को लाए उनको वोट दो। नितिन गडकरी का ऐसा कोई बयान दिखा दो कि तुम हिंदू एक हो जाओ, या तुम बजरंग बली के नाम पर वोट दो, या राम के नाम पर वोट दो। कभी नितिन गडकरी ने ऐसे वोट मांगा?